जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। 10वें स्कंद मारवाड़ी रे मोने पहुंची को ठाकुर जी की कृपा और रसा स्वादन कर रहा हूँ। उन मोने आज 88वें अध्याय तक आ गया हूँ तो बिल्कुल 3 अध्याय बाकी रह गया है। आज रे बाद में 2 भेर तो इन बीच में एक शुभ समाचार हुआ ऐसा कि माता जी की आज्ञा हुई कि 11वें स्कंद भी करना तो करो। तो फिलहाल अपन प्रवेश करोला 88वें अध्याय रे मोने ठाकुर जी री कृपा रो स्मरण करता इन मोने शिव जी रे संकट मोचन रो संदर्भ है। राजा परीक्षित पूछियो भगवान 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 शंकर सारा भोगों रो परित्याग कर राख्यो पर अक्सर यूं देखी जाए कि देवता असुर या मनुष्य री उपासना करे वे अक्सर धनी और भोग संपन्न हो जावे और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है पर उमेरी जी की उपासना करे वे अक्सर धनी ने भोग संपन्न हुए को नहीं। दो ही प्रभु त्याग और भोग की दृष्टियों एक दूसरे रे विरुद्ध स्वभाव वाला है पर मेरा उपासक मेरा स्वरूप रे विपरीत फल उन्हें मिले है। एड़ो मतलब क्यों हो रहा है वो प्रश्न रे संदेह व्यक्त करियो राजा परीक्षित के त्यागी री उपासना करे तो भोग मिल जावे और लक्ष्मीपति री उपासना करे तो त्याग मिल जावे। ओ क्यों ऐसा आप मैंने बताओ। राजा परीक्षित पूछे जरा श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित शिव जी हमेशा अपनी शक्तियों युक्त रहे वे सत्व बीजा गुणों युक्त और अहंकार अधिष्ठाता है। अहंकार 3 भेद है कई है वैकारिक तेजस और तामस त्रिविध अहंकार 16 विकार हुआ है 10 इंद्रियों 5 महाभूत और 1 मन। इनमें से इन सबरा अधिष्ठात्र देवताओं में कोई एक ही उपासना करियो भी सब ऐश्वर्य जी का है वे मिल जावे। पर परीक्षित भगवान श्री हरि तो प्रकृतियों परे स्वयं पुरुषोत्तम प्राकृत गुण रहित है। वे सर्वज्ञ और सबरा अंत्यकरणों साक्षी है जिको मेरा भजन करे वो स्वयं भी गुणातीत हो जाए। परीक्षित जरा थाना दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुक्या तो भगवान तरह तरह रा धर्मों वर्णन हुणती टाइम ओज प्रश्न करियो। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मनुष्य रे कल्याण वास्ते ज वे यदुवंश में अवतार धारण करियो। राजा युधिष्ठिर प्रश्न हुन्ने ने मेरी इच्छा देख ने वे प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ओ उत्तर दियो हो। श्री भगवान कृष्ण श्री कृष्ण कहो राजन जिद माते मैं कृपा करूं नहीं धीरे धीरे उन्हें सारो धन खोस लू जरा वो निर्धन हो जावे जरा उन्हें सगा संबंधी उन्हें दुख आकुल चित्त तरी परवाह नहीं करना छोड़ देवे नहीं पर जब वो धनवाद से उद्योग करने लगे तो मैं वो मुझे को एफर्ट्स करे नहीं मैं उन्हें भी निष्फल कर दूंगा उन्हें फल मिले को नहीं तो बार बार वो फेलियर उन्हें आवे हो में अनसक्सेसफुल हुए और पचे उन लागे कि माऊ तो बैठे को नहीं धन कमावनो यार धनु उनो मन विरक्त हो जावे वो दुख समझने उठू आपरो मुंडो दूजी गनी लगावे ने मारा प्रेमी भक्तों आश्रय ले ने उयो मेल जोल करे जरे मैं मारी आए तू की कृपा री बरसात करूं उन माते मारी कृपा उन परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म री प्राप्ति हो जावे इन तरह मारी प्रसन्नता मारी आराधना बहुत कठिन है। इनमें से साधारण लोग मने छोड़ लेवे और दूजा जी का अन्यान्य देवता है वो मेरी आराधना करने लगे। दूजा देवता आशुतोष से झटपट पिघल जावे और आप भक्तों ने साम्राज्य लक्ष्मी दे देवे और वो है मिल जावे तो वे उच्छृंखल प्रमादीन उन्मत्त हो जावे और आप वरदाता देवताओं ने भी भूल जावे तो वो तिरस्कार करने लग गया। श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीन ही शाप और वरदान देने में समर्थ है परंतु ईयर मोने महादेव जी और ब्रह्मा जल्दी ज प्रसन्न या रुष्ट होने वरदान या श्राप दे देवे पर विष्णु भगवान बेड़ा को नहीं है। इन विषय में महात्मा लोग एक बहुत पुरानी कथा इतिहास री कहवे है भगवान शंकर एक बार वृकासुर ने वर देने संकट में पड़ गया। परीक्षित वृकासुर जी कौन शकुनी रो बेटो हो उन्हें बुद्धि बहुत बिगड़ी उड़ी एक बार वो घट जाओ तो देवर्षि नारद जी ने देख लियो तो इन्होंने पूछियो कि तीन देवताओं झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है ऐसा। परीक्षित देवसी नारद कहा कि तू भगवान शंकर की आराधना करी नु थारो मनोरथ बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए वे थोड़ा गुणों जल्दी जल्दी प्रसन्न थोड़ा अपराध बहुत जल्दी गुस्से में आ जाए करे। रावण और बाणासुर केवल बंदी जनों रे वैजू शंकर जी की कुछ स्तुतियों करी इनु जो है उनमारे प्रसन्न हो गया उन्होंने अतुलनीय ऐश्वर्य दे दियो। बाद में रावण रे कैलाश उठावणु और बाणासुर रे नगरी रक्षा रो भार लेवणु वे उरे संकट में पड़ गया।
नारद जी उपदेश दियो, वृकासुर केदार क्षेत्र गयो, अग्नि ने भगवान शंकर रो मुख मौन ने आपरे शरीर रो मांस काट काट ने उन्होंने हवन करने लागो। इन तरह 6 दिन तक उपासना करी और बाद में भी जरा भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में हिनौन करने वो आपरा भीगे भीगियोड़ा जी का बाल वाला मस्तक हो उन्हें कुलाड़े काट ने हवन करनी चाहो। परीक्षित जो जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जावे तो करुणावश अपो में बचा लो नहीं। यो ज परम दयालु भगवान शंकर वृकासुर रे आत्मघात रे पहला ही अग्निकुंड वो अग्निदेव रे हजू प्रकट हूं ने आपरा दो ही हाथों उन्हें हाथ पकड़ लिया, गलो काटनु रोक दियो उन्हें और स्पर्श मिलते वृकासुर जी का भी कटियोड़ा अंग है बिल्कुल ठीक हो गया। पाचा पहला जड़ा जड़ा भगवान शंकर वृकासुर ने कहा, प्यारा वृकासुर बस कर बहुत हो गया, मैं तेने वर देवनी चाहूं, तू मुंह मांगो वर मांग ले। अरे भाई मैं तो मारे शरणागत भक्तों माते केवल मारे माते जल चढ़ावे उन्हें ही प्रसन्न हो जाया करो, संतुष्ट हो जाऊं मैं। तो भैया तू के झूठ मूठ तारे शरीर ने पीड़ा दे रही है। परीक्षित वो बहुत ही पापी है वृकासुर, सभी प्राणियों ने भयभीत करने वालों वो वर मांगियो कि मैं जिन्हें माते माते हाथ धर लूं वो मर जावे। परीक्षित उन्हें याचना होने भगवान रुद्र पहली तो एकदम अनमना हो गया और हंसने के अच्छा तथास्तु एड़ो ही वे एड़ो वर देने भागवत में यूं आबे साहब कहे कि वो यूं हो जैसे कोई सांप ने अमृत पा दिया है। भगवान शंकर इन तरह कहे पर वृकासुर मन में लालसा आई कि मैं पार्वती जी ने ले लू की और असुर वो जिको होड़ो शंकर जी रे वरी परीक्षा करने वास्ते और माते माते हाथ धरने वास्ते वो प्रयत्न करने लगे। शंकर जी आपरे दिया वरदान खुद डर गया, वो लार लारे दौड़े पे उन्होंने डर ने कांपता भागता दौड़ता पृथ्वी स्वर्ग दिशाओं और अंत तक दौड़ता गया पर वो तो भी मेरा लार लार दौड़ रहे उत्तर ही घनी बढ़िया हुए। पर जो बड़ा बड़ा देवता भी इन संकट ने टाळनो कोई उपाय नहीं देख सक रहा, चुप रह गया। बाद में प्राकृतिक अंधकारों परे परम प्रकाशमय वैकुंठ लोक में गया। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करे, एकमात्र वे जो उन सन्यासियों की परम गति है जिका सारे जगत ने अभयदान करने शांत भाव में स्थित रह गए। वैकुंठ में जाने जीव ने पाछा आवनो को नहीं पड़े। भक्त भयहारी भगवान देखियो शंकर जी बहुत संकट में पड़ियो रहा तो वे आपरी योग में आयो ब्रह्मचारी बन ने दूर हुई धीरे धीरे वृकासुर कहीं चालने लगा। भगवान मुंद्री मेखला काला मृग चर्म दंड और रुद्राक्षी माला धारण करियोड़ा और एक एक अंगू एड़ी ज्योति निकलती मानो मानो की आग धधकती है। वे हाथ में कुश लियोड़ा। वृकासुर ने देखने वे बहुत नम्रता झुकने हुए ने प्रणाम करियो। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान कहे, शकुनी नंदन वृकासुर जी आप बहुत थाक्योड़ा लाग रहे हो, बहुत आगे आया एड़ा लाग गया, थोड़ा विश्राम तो कर लो। देखो शरीर जी को है और सुखोरी जड़ है, इन्हों सारी कामनाओं पूरी हुई ना, ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए ने। आप तो सब तरफ समर्थ हो, अब आप कई करनी चाह रहे हो। अगर हमारे होने लायक कोई बात हुआ तो मैंने बताओ, क्योंकि संसार में यूं अक्सर देखियो कि जिनका लोग सहायकों द्वारा भी बहुत सारा काम बना सकिया करे। श्री सुखदेव जी के परीक्षित भगवान ने एक एक शब्द में जैसे हो कि अमृत बरसतो है जो वो इन तरह प्रेम पूछियो तो वो ठहरना आपरी थकावट दूर करियो, પછી आपरी तपस्या પછી वरदान प्राप्त की करियो, भगवान शंकर लारे की दौड़ियो, वो सारी बातें मैंने बताई। श्री भगवान के अच्छा एड़ी बात है, जरा तो भाई मेरी बात में तो विश्वास नहीं करो, आपने ठाकुर नहीं की। अरे वे दक्ष प्रजापति रे शापू पिशाच वाहू प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेत और पिशाचों का सम्राट है। दानव आप इतना बड़ा उन्हें छोटी छोटी बात में भरोसा कर लिया। आप अगर भी उन्होंने जगत गुरु मोनो और बात में विश्वास करो तो जटाजट माते माते खुदरे हाथे दर्द देखने परीक्षण कर लो। दानव शिरोमणि अगर किन्हीं तरह शंकर की बात असत्य निकले तो उन्हें असत्यवादी है तो मार काढ़ियो ताकि फिर कभी झूठ बोल नहीं सके। परीक्षित भगवान एडी मोहित करने वाली अद्भुत मीठी बात कही कि उन्होंने विवेक बुद्धि की बाय बाय होगी। वो दुर्बुद्धि भूल ने पट्ट करती रहो, आपरे माते माते याद कर लियो, बस मातो फाट गयो, धरती माते पड़ गयो, जैसे कोई उन माते बिजली पड़ गई है। उन टाइम आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः साधु साधु यू नारा लगा ने पापी वृका सुरी मृत्यु देवता ऋषि पितर गंधर्व बहुत प्रसन्न हुए पुष्पों की वर्षा करने लगा और भगवान शंकर उन विकट संकट मुक्त हो गया। अब भगवान पुरुषोत्तम भयमुक्त शंकर जी गए हो, शंकर जी ने कहा देवादिदेव बहुत खुशी की बात है, इन दुष्ट ने पाप ही जिन्हें नष्ट कर दिया। परमेश्वर एडो भला किसो प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करने कुशलता रह सके, पर जो स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आप अपराध करने तो कोई सकुशल रह ही कर सके। भगवान अनंत शक्तियों का समुद्र ऐसा और ये एक एक शक्ति मन और वाणी री सीमा रे परे है, वे प्रकृति अतीत और स्वयं परमात्मा है। शंकर जी ने संकट छुड़ावनी आज की लीला जी को भी कोई कहवे अब तो हुए वो संसार बंधनों और शत्रुओं रे भय मुक्त हो जावे
अटे આપણે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ પરમહંસ સંહિતા દશકમ સ્કંદરો ઉત્તરાર્ધમાં રુદ્ર મોક્ષણ નામરો 88મો અધ્યાય હુયો સંપન્ન. गिरिराज धरण की जय. श्री कृष्ण शरणम मम. श्री कृष्ण शरणम मम. श्री कृष्ण शरणम मम. तो હવે આપો ઠાकुरજીની કૃપારો સ્મરણ કૃતજ્ઞતારે સાથે કરતા એનો સંસ્કૃત में પાઠ કરવાનો प्रार्थना पूर्वक प्रयत्न करो सर. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः. अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः. राजोवाच देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवं शिवं प्रायस्ते तनिनो भोजान् तु लक्ष्म्यापतिं हरिम् एतद्वेदितुमिच्छामः सन्देहोऽत्र महान् हीनः विरुद्धशीलयो प्रभवोर्विरुद्धा भजतां गतिः. श्री शुक उवाच शिवशक्तियुतश्व त्रिलिंगो गुणसंवृतः वैकारिकस्तेजसश्च तामस्येहं तामसत्यश्चेत्यहं त्रिधा ततो विकारा भवन् षोडशामीषु किंकञ्चन उपधावन विभूतीनां सर्वासांश्नुते गतिं हरिर्हीर् निर्गुण साक्षात् पुरुष प्रकृते पर स सर्वद्रगुपद्रष्टातं भजन् निर्गुणो भवेत्. निवृत्तेष्वश्वमेधेषु राजा सुष्मत्पितामहः शृण्वन् भगवतो धर्मान् पृच्छदीदमच्युतं स आह भगवांस्तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभु नृणां निःशेषार्थाय योऽवतीर्णो यदो कुले. श्री भगवान उवाच यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्वनं शनेः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितं स यदा वित्तथोद्योगो निर्विन्न स्याधने हया मत्परे कृतमित्रस्य करिष्ये बदनुग्रहं तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम् अतो मां सुदुराराध्यं हित्वा न्यान् भजते जनः. ततस्तत् आशुतोषेभ्यो लब्धराजश्रियोद्वताः मत्तः प्रमत्ता वरदान् विस्मरन्त्यवजानते. श्रीशुकुवाच शापप्रसादयोरीशा ब्रह्म विष्णु शिवादय सद्य शापप्रसादोगं शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः अत्र चोदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनं वृकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वाप संकटम्. मृगो नाम सुरपुत्र शकुने पतिनारदं दृष्ट्वा आशुतोषं प्रपच्छ देवेषु त्रिषु दुर्गमति स आह देवं गिरिश मुपाधावाशु सिद्ध्यसि योल्पाभ्यां गुणदोषाभ्याम् आशु तुष्यति कुप्यति दशास्य बाणयोस्तुष्ट स्तुवतोर्वन्दिनोरिव ऐश्वर्यमतुलं दत्त्वा तत आपसु संकटम् इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत स्वगात्रत कैलार आत्मक्रव्येण जुह्वानोऽग्निमुखं हरं देवोपलब्धिमप्राप्य निर्वेदात् सप्तमे हनीय शिरोवृच्छस्त स्वधीतिना तत्तीर्थ क्लिन्नमूर्धजं तदा महाकारुणिकः स धुर्जटिर्यथा भयं चाग्निरिवोत्थितो नलात् निर्गृह्य दोर्व्याभुजयोऽन्ध्यवारयत् स्पर्शनात् भूय उपस्कृताकृतिः तमाह चाङ्गालमलं वृषिष्णु मे यथा विकामं वितरामि ते वरं प्रिये यतो येन नृणां प्रपद्यता महोत्पयात्मा वृषमद्यते वृथा देवं स ब्रव्रे पापीयान् वरं भूतभयावहं यस्य यस्य करं शीर्णे दासे स म्रियतामिति तच्छ्रुत्वा भगवान् रुद्रो दुर्मना इव भारत ओमिति प्रहसंस्तस्मै ददेहेर मृतं यथा इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गौरीहरणलालस स तद्वर परीक्षार्थं शम्भो मूर्ध्निखिलासुर स्वहस्तं धातुमारेभे सोऽवित्य सकृताच्छिव तेनोपसृष्ट सन्त्रस्त पराधावन् स वेपतु या वदन्तं दिवो भूमे काष्ठानामुदगादुक अजानन्तः प्रतिविधिं तुष्टिमासन् सुरेश्वराः ततो वैकुण्ठमगमत् भास्वरं तमसः परं यत्र नारायण साक्षान्यासीना परमां गतिः.
शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावर्तते गतः तं तथा व्यसनं दृष्ट्वा भगवान् वजिनार्दन दूरात् प्रत्युदयात् भूत्वा वटुको योगमायया मेखलाजिनदण्डाक्षे स्तेज साग्निरिव ज्वलन् अभिवादयामास शतं कुशपाणिर्विनिपत। श्री भगवान उवाच शागुने भवान् व्यक्तं शान्त किं दूरमागत क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामदुक् यदि न श्रवणालयालं युष्मद्व्यवसितं विभो भौण्यतां प्रायश पुंभिर्धृते स्वार्थान् समीहते। श्रीशुगवाच एवं भगवता पृष्टो वचसामृतवर्षिणा गतक्लमो ब्रवीतस्मै यथा पूर्वमनुष्ठितम्। श्रीभगवान् उवाच एवं चेतहि यदा वाक्यं न वयं सदधीमहि यो दक्ष शापात् पैशाच्यं प्राप्त प्रेतपिशाचराट् यदि वस्तत्र विशम्बो दानवेन्द्र जगद्गुरो तग्रह्याशु स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम् यद्य सत्यं वच शम्भो कथं चिद्दान वर्षभ तदैनं जय्य सद्वाचं न यद् वक्तानृतं पुनः इत्थं भगवतश्चित्रे वचोभिः स सुभैशलेः भिन्नधिर्विस्मृत शीर्णिः स्वहस्तं कुमतिर्व्यधात् अथापतत् भिन्नशिरा रजाहत इव क्षणात् जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्दो भवद्दिवे मूचु पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे देवर्षि पितृगन्धर्वा मूचित सङ्कटाचिव उक्तं गिरीशमभ्याह भगवान् पुरुषोत्तमः ओ देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना अथ को नो महर्षैष जन्तुर्वे कृतकिल्बिषः क्षेमी स्यात् किमु विश्वेशे कृता गस्को जगद्गुरो य एवमव्याकृतशक्त्युद्दन्वत परस्य साक्षात् परमात्मनो हरे गिरित्रमोक्षं कथयेत् शृणोति वा विमुच्यते संसृतिभिस्तथा रिवे गिरित्रमोक्षं कथयेत् शृणोति वा विमुच्यते संसृतिभिस्तथा रिवे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे चतुर्थमोक्षणम् नमष्टाशीतितमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम कृष्णार्पणमस्तु। गिरिराज धरण की जय।